टीप टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीप टीवी नेटवर्क। जैसा कि कल हमने राम नाम की महिमा के बारे में जाना, आज हम बात करते हैं कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल है। आज इसी विषय पर बात करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार माने तो सभी जातक अपने अपने पाप और पुण्य के आधार पर सुख और दुख पाते हैं। सदा अच्छे कर्म करने के साथ साथ भगवान का नाम लेने वाले जातक सदा सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। वह अपने अगले जन्म में भी अच्छी योनि को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत सदा वासना में लीन रहने वाले, दूसरों का अहित करने वाले और भगवान को ना मानने वाले भले ही इस जन्म में कुछ समय के लिए सुखमय जीवन व्यतीत कर लें, किंतु अगले जन्म में उन्हें उनके पापों का परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। भगवान का नाम स्मरण करने का महत्व इतना अधिक है कि एक बार यदि भगवान के नाम का सुमिरन सच्चे मन से किया जाए तो इसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। तुलसीदास जी महाराज ने सच ही कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में तो भगवान का सिर्फ नाम लेने से ही जातक भव सागर को पार कर जाता है, यानी कलयुग में भगवान का नाम लेने मात्र से सभी दुख दूर हो जाते हैं। स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज अक्सर अपनी कथाओं में एक सत्य घटना का वर्णन किया करते थे। आज उसी कथा के माध्यम से हम जानते हैं कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति ने कभी भी अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। हमेशा कुसंग में ही रहता था, बुराइयों में ही रहता था। उसके इस व्यवहार से उसके परिवार वाले काफ़ी परेशान थे। सभी परिवार वालों ने विचार किया, एक संत के पास चलते हैं। उसके सभी परिवार वाले एक संत के पास गए और उन्होंने उन संत महाराज के पैर पकड़ लिए कि हे महाराज, इसका उद्धार करो। महात्मा जी बोले, मैं प्रयास जरूर करूँगा। लड़के को महाराज जी के पास छोड़ के चले गए। लड़के ने महाराज जी से कहा कि हे महाराज जी, हमारी तो आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन हमसे भजन पूजा पाठ इत्यादि नाम जप नहीं होगा। महात्मा बोले, तुमको जो करना है वही करना, लेकिन हमसे संबंध जरूर रखना। लड़का महात्मा के पास आने लगा। महात्मा कभी उससे कुछ नहीं कहते थे। कुछ दिनों के बाद ये निरंतर चलता रहा। फिर एक समय महात्मा जी वन में विचरण करने जा रहे थे। साथ में वह व्यक्ति, वह लड़का भी था। वन में पहुंचकर महात्मा ने कहा, मेरे कहने से एक बार राम का नाम कह दो। वह लड़का महाराज जी से कहने लगा कि एक बार राम नाम लेने से क्या फ़ायदा होगा। महाराज जी बोले, तुमने जीवन भर तो फ़ायदा लिया ही है, एक बार बिना फ़ायदे के राम का नाम ले लो। तो लड़के ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपके कहने पर एक ही बार बस नाम लूँगा। महाराज जी ने कहा, ठीक है, तुम एक ही बार बस प्रभु का नाम ले लो। लड़के ने इतना कहा, राम। महाराज जी बोले, बस बन गए तेरे काम। महाराज जी ने लड़के से एक बात और कही कि जीवन में ये नाम के बदले कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम लेना नहीं, ये मेरी बात याद रखना। समय बीतता गया। महाराज जी अपने घर को गए। लड़का अपने घर को आ गया। पहले ही जैसे जीवन व्यतीत करने लगा वो। धीरे धीरे अंतिम समय आया। उस लड़के की मृत्यु हुई। यमराज के दूत आए, लड़के को लेके गए। उसका पूरा जीवन भर का हिसाब किताब देखा तो यमराज से कहा दूतों ने कि इस मानव ने जीवन भर पाप ही पाप किए, कोई सत्कर्म कोई पुण्य नहीं किए, लेकिन इसने एक बार एक महात्मा के कहने से राम का नाम लिया है। यमराज जी बोलने लगे, इसको पहले
राम नाम का ही फल दे देते हैं, बाद में नरक तो इसे भोगना ही है। यमदूतों ने उस लड़के से पूछा कि राम नाम लेने के बदले तुम्हें क्या चाहिए। इतने में ही लड़के को उन महात्मा की बात याद आ गई कि महात्मा ने कहा था कि नाम के बदले कोई तुमसे कुछ मांगे तो नहीं लेना। तो लड़के ने कहा कि एक बार राम का नाम लेने का जो भी फल मिलता है वो मुझे दे दीजिए। तो यमराज जी सोचने लगे कि हमारे हिसाब में तो इसका फल है ही नहीं कि एक बार राम नाम लेने वाले को क्या फल दिया जाए। इतने में सब आपस में विचार करने लगे। विचार करते करते ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी से पूछा गया कि हे ब्रह्मदेव, इस मानव ने जीवन में कोई अच्छा कार्य पुण्य के कार्य नहीं किए, लेकिन इसने एक बार राम का नाम लिया है, तो इसको एक बार राम का नाम लेने का क्या फल दिया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार का राम नाम लेने का फल तो मैं भी नहीं जानता, चलो इसका फल शिव जी से पूछते हैं, क्योंकि शिव जी सदा ही राम नाम का जप किया करते हैं। तो ब्रह्मा जी, यमराज और मानव सब पहुंच गए शिव जी के पास। शिव जी राम राम का जप कर रहे थे। शिव जी से पूछा गया कि हे प्रभु, इस मानव ने एक बार राम का नाम लिया है, इसे क्या फल दिया जाए। शिव जी बोले, मैं राम राम का नाम तो जपता हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता है कि एक बार राम का नाम लेने का क्या फल है। मैं तो राम का नाम इसलिए जपता हूँ क्योंकि मुझे राम के नाम से आनंद शांति प्राप्ति होती है। इतने में शिव जी ने फिर कहा कि अपन उनसे ही चल के पूछ लेते हैं जिनका नाम है। तो ब्रह्मा जी, शिव जी और सभी लोग श्री राम जी के दरबार बैकुंठ लोक पहुँचते हैं। वहाँ प्रभु से पूछते हैं कि हे प्रभु, इसने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किए, लेकिन आपका एक बार इसने नाम लिया है, तो इसको कि एक बार राम का नाम लेने का क्या फल दिया जाए। तो प्रभु ने कहा कि नाम तो हमारा ही है, लेकिन हमें भी नहीं पता कि इसका क्या फल दिया जाए। प्रभु ने कहा इसका फल तो हमें भी नहीं पता है कि इसको क्या दिया जाए। अब इसको यहाँ पे लेके ही आ गए हो, तो इसे हमारी पास छोड़ के चले जाओ, यही फल है। इतना राम जी ने कहा और उस व्यक्ति को राम जी के पास छोड़ के चले गए। अगर बात करें इस कथा के आधार पर, तो तुलसी जी महाराज कहते हैं कि जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरही नर सिंधु अपारा। सिर्फ एक बार नाम लेने का फल है। महात्मा जी को सच्चा विश्वास था कि एक बार भी कोई सच्चे मन से राम का नाम ले लेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। अगर कोई ऐसा विश्वास करे तो निश्चित ही उसका उद्धार हो जाएगा और वो भवसागर से पार हो जाएगा। बस हमें प्रभु पर विश्वास करने की देर है, विश्वास वो भी अटल। ये कथा स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज अक्सर अपनी कथा में किया करते थे। उन्हीं के माध्यम से आज हमने ये जाना है कि एक बार राम नाम लेखन की क्या महिमा है। हम आशा करते हैं कि आपको ज़रूर ये कथा पसंद आई होगी और सभी से निवेदन करते हैं कि जीवन में, अपने पूरे जीवन में राम नाम को उतारिए, राम नाम का जप कीजिए। इससे बहुत ही शांति मिलती है। आप करके देखिए, आपको अनुभव होगा, क्योंकि प्रभु के नाम में ही असीमित शक्तियाँ समाई है। बस उस शक्ति को हमें जागृत करने की देर है। इसी कथा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय सिया राम।